नमस्कार, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके विधायक 15 साल बाद भोपाल की सड़कों पर नजर आए। 52 साल बाद हुए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में जमकर बवाल हुआ। प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने जब बिना वोटिंग के ही नियम 5 के तहत एनपी प्रजापति को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया तो बीजेपी भड़क गई। पहले तो सदन से वॉकआउट किया और फिर सड़क पर आ गई। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। सवाल यह है कि क्या यह सचमुच लोकतंत्र के लिए काला दिन है या फिर हार को देखते हुए विपक्ष ने खींचकर वॉकआउट कर दिया। मुझे इस बात का दुख है कि नवनिर्वाचित विधानसभा में माननीय अध्यक्ष के पद के विषय पर बेमतलब का विवाद खड़ा किया गया। सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से, नियम से भी चलता है। अब वो पहले से ही प्रोटेम स्पीकर से लेकर यहाँ तक परंपराएं तोड़ने पर आदी हैं, तो कोई क्या कर सकता है। परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए, यही सदन की परंपराएं हैं। अब ऐसा क्यों, इसका क्या संदेश जाएगा, ये मैं क्या कहूँ। जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोग इस बात गवाह जो परिदृश्य सामने आया और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने गवर्नर साहब को ज्ञापन भी दिया है। विधानसभा के स्पीकर का चुनाव कराया गया, जबकि मान्य परंपराएं ये हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है उसका स्पीकर बनता है और जो दल विपक्ष में बैठता है उसका डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या तो 15 साल से भाजपा ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हठबारता और प्रजातंत्र में विश्वास न होना, ये माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल भार्गव के शिवराज सिंह जी का रहा है। चलिए, तो पूरी घटना आप समझ गए होंगे। सदन में आज विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने वॉकआउट किया, सदन से लेकर राजभवन तक मार्च किया और यह कहा कि आज का दिन इतिहास के लिए काला दिन है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इन्होंने नियमों को तोड़ा है। आखिर किसने नियमों को तोड़ा, किसने काला दिन बनाया, इस पर बातचीत करेंगे। हर्ष यादव जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष यादव जी, स्वागत है आपका। मोहन यादव जी बीजेपी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हर्ष यादव जी आप ही से जान लेता हूं। हर्ष यादव जी, आखिर आज विधानसभा में इतने तनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जी। तनाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा या कांग्रेस के दल के लोगों के द्वारा नहीं किया गया। नियम प्रक्रिया के तहत प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो बात करी गई उसके विपक्ष में विपक्ष सदस्यों द्वारा जो हो हल्ला मचाया गया है। आप लोग जानते हैं, जब प्रोटेम स्पीकर ने जो नियम की बात की, प्रक्रिया की बात की, हमारे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो बात की, हमारे दल के नेता वर्तमान में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो बात की, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था जी। तो अगर संसदीय कार्य मंत्री को प्रोटेम स्पीकर के बाद, देखिए जहां तक बात अगर गोविंद सिंह जी की है तो गोविंद सिंह जी एक नाम और ले लेते, उनका नाम लेने में हर्ज क्या था? डायरेक्ट उन्होंने स्पीकर पद की बात क्यों की? हर्ष यादव जी, जो नियम प्रक्रिया है उसका पालन हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने किया है। उन्हें उल्लेख भी किया था, सबने सुना भी है। जी जी बोलिए।
हर्ष यादव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। हाँ बोलिए जी। मैं बताइए, सवाल ये था, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं जी। हंगामे की स्थिति तो आपकी तरफ से बनाई गई, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से बनाई गई जी। विजय शाह का नाम आखिर क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? आप देखिए, नहीं कहीं कोई हंगामे की स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहीं कोई हंगामे की स्थिति नहीं बनाई गई है। हम लोग सदन चलाना चाहते हैं और सदन चलाने के लिए हम लोग पक्षधर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है 15 सालों आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या 15 वर्षों में हुई है भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा, विपक्षी आवाज किस तरह से दबाई गई आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। आज जो है सदन में विपक्ष में बैठने के बाद पहली बार विपक्ष को एहसास हुआ है कि विपक्ष क्या होता है। 15 वर्षों में इनको एहसास नहीं हुआ कभी भी कि विपक्ष क्या होता है, विपक्ष की आवाज क्यों दबाना चाहिए। आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, पिछले विगत 5 वर्षों में सदन में था किस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्षी आवाज दबाई जाती थी, चाहे प्रश्नकाल। इसलिए अब आप लोग भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते अन्य मामले में। मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े। हर्ष यादव जी, आपको रोक रहा हूं। मोहन यादव जी, स्थिति ऐसी बनी, प्रोटेम स्पीकर को लेकर आप कह रहे हैं कि वहां आपके साथ अन्याय हुआ, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी सरकार होती है वो अध्यक्ष होता है। नियम प्रक्रिया का पालन किया गया है, नियम प्रक्रिया का पालन किया गया है। हर्ष यादव जी, मोहन यादव जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप 2 मिनट रुकिएगा, उनसे भी मैं ले लेता हूं। मंत्री जी से बात की और उनने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है जी। दोनों बात कितनी स्पष्ट है। जो नॉमिनेशन फॉर्म आए दोनों के भी चुनाव होना था, लेकिन जैसा कि आपने खुद ने कहा कि जब 2 नॉमिनेशन फॉर्म आए तब तो दोनों में से तुलना होगी किसको कितने वोट मिले। सामने वाले को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना, बीजेपी का कैंडिडेट जो विजय शाह जी के रूप में सामने आए थे उनको सामने ही न ला करके कांग्रेस ने जो सिद्ध किया है कि कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर इसीलिए बनाया था कि उनको शुरू से बेईमानी कराना थी। उनको मालूम है उनके दल में फूट पड़ी हुई है, वो एक तरफा चुनाव में नहीं आ पाएंगे। उस फूट के लिए तो दिग्विजय सिंह आपको जिम्मेदार मान रहे हैं, आपकी पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई थी। अरे भैया, यही तो चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर इतने डर लगा था तो वो कल से आरोप भी लगाने लगे। आज उनने नाम क्लियर नहीं किया, आज उनने हमको वोट देने का मौका नहीं देने दिया। अब इससे बढ़कर के क्या होगा? मोहन यादव जी, केवल हंगामा ही करना था। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर हंगामा ही करना था तो आप शुरू से हंगामा ही करते। आपने वोटिंग को लेकर बात क्यों की? आपने विजय शाह से फॉर्म क्यों भरवाया? क्योंकि आप जब वोटिंग का मामला आया, जब गोविंद सिंह जी कहने लगे कि वोटिंग होगी, आप वॉकआउट कर भाग गए। आपने देखा, अरे कहां भाग गए? वो विद्या ही नहीं है। अगर कैंडिडेट दोनों डिक्लेयर करो ना भाई, एक नॉमिनेशन फॉर्म लेकर अगर आप एनपी प्रजापति जी का आता, दूसरा विजय शाह जी का आता, आपने दूसरा नाम ही नहीं बताया। किसने रोका था उस समय? निकल रहा है, किसने रोका था ये भी बता दिए। हर्ष जी से पूछ लूंगा, क्या गोविंद सिंह जी ने रोका था क्या, या फिर उन्होंने नाम? स्पीकर ने नाम ही नहीं कोट किया, इनका संसदीय मंत्री ने बताया कि हम तो एक पे कराएंगे। हर्ष यादव जी, संसदीय मंत्री ने एक नाम क्यों छुपाया? क्या चाहते थे संसदीय मंत्री? संसदीय कार्य मंत्री जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे अनुभवी नेता हैं, संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं। आप जो बात कर रहे हैं, मोहन यादव जी बात कर रहे हैं, पूरी नियम प्रक्रिया की बात का उल्लेख किया गया था। हमारे सदन के नेता कमलनाथ जी ने भी बात स्पष्ट करने की कोशिश की, मत चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के द्वारा इस तय कर लिया गया था कि हमें हंगामा करना है, हमारा बहुमत है नहीं, हम हारने की स्थिति में हैं, तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को कटघरे में खड़े करने का इनका प्लानिंग पहले से थी। आप स्पष्ट मानिए, यदि आप सदन में वोटिंग की स्थिति में होती, आज हम लोग के पास 121 विधायक थे हमारे साथ, 120 आप लोगों ने देखे भी हैं। बिल्कुल, ये हार तय मान चुके थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कि हमारी हार तय है। इसलिए प्रायोजित तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया है, सड़कों पर उतरकर नंगा नाच करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने नहीं की है। मोहन यादव जी, इस तरह के सपने क्यों देख रही थी बीजेपी, जब आपको मालूम है कि आपके पास जो है वो मैंडेट नहीं है? तो फिर ना खूंटा था, ना रस्सी थी, ना भैंस थी, और आप भैंस बांधने में लगे थे।
देखिए पंड्या जी, विषय इस बात का है कि बीजेपी को मालूम है उसके पास कितने वोट है। हमको ये कल इसमें बोलना नहीं था, इसलिए हमने सरकार का क्लेम नहीं किया। हमको मालूम कांग्रेस पास 114 थे, हमारे पास 109 है। अब जिसके पास जितने उतने के लिए भी डर किस बात का कांग्रेस को लग रहा था? अगर वो हमारा नाम नॉमिनेशन कर देते तो हम तो हारने के लिए तैयार थे ना, इसमें शंका कहाँ थी? मोहन यादव, लेकिन आप नाम ही नहीं लाए सामने, ये निर्वाचन पहली बार देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तीसरा तो लंबे समय से आप उसको भी सामने नहीं सदन में पहुंच रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये बता दीजिए कि जिसके पास मैंडेट है, जिसकी सरकार है, अध्यक्ष उसी का होगा, उपाध्यक्ष के लिए वो आपसे बात करेंगे। कहां तनाव था? अरे भाई ये अभी ये विषय नहीं है पंडित जी, सवाल निर्वाचन का था। निर्वाचन में बीजेपी ने नॉमिनेशन फॉर्म इसी से तो विवाद उपजा साहब। नॉमिनेशन फॉर्म का क्या हुआ? इसी से परंपरा तोड़ने का काम तो आपने किया ना साहब। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना भाई। निर्वाचन आप जो करें वो कोई बात नहीं है कि हम अनपढ़ जाने दें किसी को। जिस मालवा से आप आते हैं उस मालवा में कहावत है मोहन यादव जी, तो क्लेम करने का जितनी मैं वो भाषा समझता हूं उसमें कहावत है कि रोंटियां खेलने लगे थे आप। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई ना पंड्या जी, ये कोई बात नहीं हुई। हमने ये कहा नहीं कि भैया अरविंद ने कह दिया अगर आप अध्यक्ष खड़ा करेंगे तो हम उपाध्यक्ष आपको नहीं देंगे। अरे भाई भीख में देंगे क्या आप? हमको भीख नहीं चाहिए। तो कांग्रेस के उसके लिए भी चुनाव करवा देंगे, उपाध्यक्ष पद भी हाथ से चला जाता साहब। कोई बात नहीं, कांग्रेस तो उसके लिए भी ये डर लग रहे। तो कांग्रेस के अंदर ये डर लगा हुआ था कि इनके अंदर बगावत होगी, इसलिए जान करके बीजेपी आपने टेस्टिंग की है बगावत की क्या? मोहन यादव जी, बीजेपी ने टेस्टिंग जरूर की होगी बगावत की, तभी दिग्विजय सिंह को डर लगा होगा। वो कह रहे हैं नाम ही नहीं आने दिया, इसका क्या अर्थ है? हर्ष यादव जी, चलिए इनकी सारी बातें मैं मान लेता हूं कि आपको गलत लग रहे हैं, इन्होंने परंपरा को तोड़ा है, लेकिन कम से कम आपके संसदीय मंत्री को अगर वो अपना किसी का नाम लेकर आए हैं तो नाम आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत थी? वो वहां चुप क्यों रह गए? उन्होंने कहा एक ही नाम है हमारे साथ, और सीधे से जल्द वो कार्रवाई पूरी कर ली गई। ऐसा क्या डर था आप लोगों को भी? क्या डर था कि आपके विधायक कहीं भ्रमित नहीं हो जाएं? एक दिन पहले रात में बैठक कर ली जाती है, सबको समझा दिया जाता है ऐसे वोट देना है, यहां बटन दबाना है, ऐसे बात करना है। माननीय पंड्या जी, आप लोग सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप जानते हैं 2 दिन से लगातार हम लोग के विधायक दल की बैठक में 121 विधायक थे, सबको पता था। और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। हाँ। वोटिंग का सामना करना चाहिए था। पक्ष में कितने आ रहे हैं, विपक्ष में कितने आ रहे हैं। आज वोटिंग का सामना कर लेते तो किरकिरी हो जाती है ना साहब इनकी। नरोत्तम मिश्रा जी का खेमा अलग दिखाई दे रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। शिवराज सिंह जी का खेमा अलग दिखाई दे रहा था, भार्गव जी का खेमा अलग दिखाई दे रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का अलग दिखाई दे रहा था। किसी के चेहरे पर चमक थी, किसी के चेहरे पर रोए दिख रहे थे। आज कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन सदन में दिखाई दिया। जो डर आप लोगों को था, जो डर आप लोगों को था कि कहीं लोग ना बढ़ जाए, वो आप बीजेपी में ढूंढ रहे हैं। मोहन यादव जी, क्या आपको वहां विपक्ष की पार्टी में कोई सुनने को तैयार नहीं था? कुछ गुटबाजी दिख रही थी क्या मोहन यादव जी? आखिर आप लोग भी क्यों भाग गए? देखिए, ये बात अपने आप ये स्पष्ट हो रही है। कांग्रेस के दिन भर के घटनाक्रम से लेकर के 24 घंटे के अंदर से हमारे विधायक को खरीदने का प्रयास करा। दिग्विजय सिंह कल से बोलने लगे, वो आकर के किसी का नाम बीजेपी का डिक्लेयर करने नहीं दे रहे। हमको तो ये लग रहा है कि आखिर ये कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। अभी तो कांग्रेस को कदम कदम पे बहुत सारी परीक्षा देना है। बीजेपी को इस ढंग से चुप नहीं करा सकती कांग्रेस। कांग्रेस को मौका दिया है सरकार बनाकर चलाने का, वो अपने दल को इकट्ठा रखे। तो आपकी तरफ से फिर गुप्त मतदान की बात क्यों की गई? बिना कांग्रेस ने गुप्त मतदान की बात क्यों की आपने? ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मोहन यादव जी, अगर सब कुछ ठीक था तो आपकी तरफ से गुप्त मतदान की बात क्यों कही? मतदान अरे कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर रहे, इससे बढ़कर क्या बात होगी? बड़े आश्चर्य की बात है, अभी मतदान की तो बात ही नहीं थी। 2 कैंडिडेटों के फॉर्म जमा हुए, एक कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हुआ, दूसरे का हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये इसका कौन सी लाइन पकड़ रहे हैं? हर्ष यादव जी, ये इनकी सुई वहीं अटक गई है कि विजय शाह का नाम क्यों नहीं लिया। कहीं ना कहीं गलती तो आपकी तरफ से भी की गई है। जब मतगणना होनी, जब वोटिंग होनी थी तो आप लोगों को विजय शाह का भी नाम लेने था। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को क्या दिक्कत थी? आप जान, या उन्हें पहले से समझा दिया गया था कि ऐसा नहीं करना है? पंड्या जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कोई बात है। सबको मालूम था कि कांग्रेस के पास 121 सदस्य हैं। पहले सापा के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर भाजपा के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको प्रलोभन दिए गए।
यहाँ तक कि जो हमारे निर्दलीय साथी हम लोगों को समर्थन दे रहे थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। आप लोगों ने पिछले 2 दिन में जो विधायक दल की बैठकें हुई, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी कि 21 लोग 121 हमारे साथ में थे। फिर ये वोटिंग के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? फ्लोर पे लड़ना चाहिए था ना, हम लोग तो तैयार थे ना, लड़ने को कहा मोहन यादव जी, ये आरोप तो आप पर जरूर लग रहा है कि वोटिंग के लिए तैयार थे और ठीक रहा, कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाहते थे। पूरा गेम जो है, पूरा खेल प्रायोजित था। अरे वोटिंग किसका? कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं होने दे रहा। वही बात मैं समझ रहा हूँ। हर्ष यादव जी, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर दम पर ये वॉकआउट नहीं करते तो क्या करते? जाना है क्या करते? वॉकआउट नहीं करते तो क्या करते? क्या आपके स्पीकर को वोट देते तो 121 के साथ 230 हो जाते? इनको सदन में अपनी ताकत दिखाना थी कि इनके साथ कितने लोग हैं। सदन में अपने वो ताकत नहीं सर, आपकी ताकत चेक कर रहे थे ये लोग। इन्होंने कितने टूटेंगे? राज्यपाल का अपमान किया, अभिभाषण का अपमान किया। अरे हम लोगों की ताकत तो सबको पता चल रही थी, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या आप जो है 121 हमारे सदस्य शुरू से दिखाई दे रहे थे। आप देखिएगा कि महामहिम राज्यपाल, ठीक है जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण में आपको आना चाहिए था। आपने तो राज्यपाल का महामहिम राज्यपाल का भी अपमान किया है। मोहन यादव जी, ये जोड़-तोड़ की कोशिश के आरोप क्यों लगते हैं बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का चाल हमेशा से जोड़-तोड़ के आरोप लगते आए हैं। दुहाई देते हैं, इनने अपना चरित्र उजागर कर दिया है। कहा कि तोड़, आप बताइए, जोड़ तोड़ हम 100 के बाद सरकार पर क्लेम करते तो आरोप लगता। हमने तो कहा कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है इसलिए मैं सरकार का क्लेम नहीं किया। 15 साल की बनी बनी सत्ता को छोड़ के बैठे हैं, उसके बाद तो भी कांग्रेस इनके लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि मोहन यादव जी, आपको कहीं न कहीं स्पीकर पद पर जो व्यक्ति बैठ रहा है उस पर शंका है। क्यों कर रहे हैं मोहन यादव जी? जो स्पीकर पद पर बैठने वाला व्यक्ति है, जो सम्मानीय व्यक्ति है, शंका प्रक्रिया का प्रश्न हो गया ना, प्रक्रिया गलत बना रहा है ना। सर प्रक्रिया तो आप ही गलत कर रहे हैं। जिसकी सरकार है, जिसके पास मैंडेट है, वो अपना अध्यक्ष चुनेगा। आप लोग कहां से आ गए? हमने गलत नहीं किया, हमने कल नामिनेशन फॉर्म जमा किया, आज उम्मीद कर रहे थे कि दोनों नाम डिक्लेयर होंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं नाम डिक्लेयर नहीं हो रहे। सर आपके साथ कभी पिछले 15 साल में ऐसा हुआ क्या? हालांकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस वाले बीजेपी को फॉर्म ही नहीं भरने देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, आपने फॉर्म भर दिया, आपका नाम नहीं लिया गया। सदन को क्या वाकई हंगामेदार बनाने के लिए या फिर मीडिया का क्लू पाने के लिए, एक ऑरा पाने के लिए ये सब कुछ किया गया? वहां से सदन से बाहर निकले, वॉकआउट किया, राज्यपाल के घर तक गए, राजभवन तक गए, वहां तक जाकर आप पैदल मार्च कर रहे हैं। मीडिया अट्रैक्शन चेक कर रहे थे क्या आप लोग? अरे तो इसके अलावा करेंगे क्या? इसके अलावा क्या करेंगे बताइए आप। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी आपने कि इसके अलावा करते क्या हम लोग? जो इसके अलावा क्या करते हैं? संवैधानिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद वाले राज्यपाल जी के पास निवेदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हर्ष यादव जी, आपकी हंसी ये कह रही है कि 15 साल का पूरा बदला लेंगे आप लोग? जी नहीं, हम लोगों की कोई बदला लेने की मानसिकता नहीं है। आप देखिएगा, जैसे सदन शुरू हुआ, कल आप हमारे महामहिम हमारे नेताजी का, कमलनाथ जी का उद्बोधन आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मैं संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं लोकसभा में। आप जान सकते हैं कि कमलनाथ जी कितने अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कल का उद्बोधन आप सुनिए, याद करिएगा। उन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष को भी पूरा सम्मान देंगे, साथ लेकर चलने के लिए, मतभेद का विकास करने के लिए हम लोग एक साथ चल के काम करें। कमलनाथ जी की सोच कभी भी इस तरह की नहीं है जिस तरह का चरित्र ये लोग लांछन लगा रहे हैं। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है आज पुनः उजागर हुआ है, लोगों को एहसास हो गया कि बात का जवाब दीजिए, फिर आपसे सवाल लूंगा। जो हम लोग कहते थे मंचों से, वो आज उजागर हुआ, जनता ने देखा है। देखिए, फिर मैंने बार बार कहा है कि कमलनाथ जी जब बोल रहे हैं उनकी तरफ से वो बोल रहे हैं, या अभी थोड़ी देर पहले आपने दिग्विजय सिंह जी को बताया था वो बोल रहे हैं। न तो कमलनाथ जी की बात का वजन रहा, ना दिग्विजय सिंह जी ने कल से षड्यंत्र बता दिया था कि वो जान करते आरोप लगा रहे हैं कि हमारे दल में फूट पड़ गई है। वो क्यों घबराए हुए, क्यों इस तरह से बात करने लगे? आप बताइए, कहाँ किसने कहा कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा करना था, उनका कैंडिडेट उनने खड़ा करना था, उनके पास मेजोरिटी थी, वो जीत जाते, हम हार जाते, हमको क्या मना है? लेकिन पूरे तरीके से उस पूरे व्यवस्था के बजाय
बजाय एकदम नया काम के अकेले एक ही नाम को डिक्लेयर करके जो कांग्रेस ने गलती की, अब ये कितनी बात कर ले कमलनाथ जी के संबंध में, कमलनाथ जी सहित पूरी कांग्रेस जानती कि उनने क्या किया है और जनता जान चुकी, 7 करोड़ जनता जनता भी जान चुकी है और सदन में जो लोग थे वो भी जान चुके हैं। हर्ष यादव, शुरुआत है, अभी आगे क्या आप बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आप उपाध्यक्ष पद के लिए भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे या वोटिंग करवाएंगे क्या? ऐसे वोटिंग कराने से क्या फायदा, हमने कोई इन पे। माननीय पंड्या जी, संसदीय परंपराओं का और पुरानी परंपराओं का तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे पहले शुरुआत आपने कर दी थी प्रोटेम स्पीकर से। हम लोग थे पिछले बार, जो स्थिति इन्होंने निर्मित की बहुमत ना होने के बावजूद भी, हम लोग भी 2013 में अपना अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट खड़ा कर सकते थे। चूंकि परंपरा लंबे समय से, कई वर्षों से चली आ रही थी, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से चली आ रही थी, उसका हम लोगों ने निर्वहन किया। हम लोग चाहते थे कि अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो। परंपराओं का निर्वहन किसने नहीं किया, तोड़ा किसने है? नियम कायदों को तोड़ा किसने है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ा है। सर वो आपके बहुत नजदीक है ना कि हमारा सदन में बहुमत है, आपके मैंडेट के बहुत नजदीक है, इसलिए कोशिश कर ली। तो अध्यक्ष का फॉर्म भरवाने की जरूरत क्या थी? पहले तो प्रश्न नहीं उठता है। अगर बात कर ली जाए तो आप कहीं थे ही नहीं ना सर। नहीं थे ना। हमारा विरोध तो, जो विरोध आज कर रहे हैं लोग 109 के बाद, कहाँ की कैसी बात कर रहे हैं आप हमारे साथ? चलिए हर्ष यादव जी एक बात स्पष्ट कर दीजिए, उपाध्यक्ष पद को लेकर क्या होगा? क्या इसी तरह की स्थिति होगी? समाजवादी पार्टी के एक सदस्य हमारे साथ जी, इस उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनेगा, हम लोगों ने तय करके रख लिया है। चलिए जो मोहन यादव जी का जो निर्वहन उपाध्यक्ष पद भी गया करते थे, तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चूंकि परंपराएं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी, कांग्रेस पार्टी ने तोड़ी है। अगर कोई कांग्रेस हम पे मगर ये एहसान करना चाहिए, बारे में निर्णय तो हमारे पार्टी के नेता कमलनाथ जी लेंगे। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पटवा जी की परंपरा ये रही है, उन्होंने आगे बढ़कर के उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को दिया था और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का कि आप परंपरा का पालन करिए। परंपरा क्या है, नियम क्या है? अगर आपने नॉमिनेशन फॉर्म पे अगर आज गलत किया है तो कल कीमत चुकाने के लिए कांग्रेस तैयार रहे कि भाजपा से। फिर जिस ढंग से नियम कानून की बात है, अगर आपने ये अगर किया तो इसके आगे भी बहुत सारी व्यवस्था है जिसके आधार पर कांग्रेस से निपटने में भाजपा सक्षम है। नहीं, बहुत सारी व्यवस्था मतलब आप जमकर विरोध करने की तैयारी में है पूरे सत्र में? बहुत सारी कौन सी व्यवस्था स्पष्ट कर दीजिए मोहन यादव जी। विरोध करने की तैयारी में है। कोर्ट का मामला खुला पड़ा है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाने का मामला खुला हुआ है। कई सारे विकल्प है जिसपे भाजपा सड़क पे भी निपटने को तैयार रहेगी। तो अगले चुनाव की तैयारी इसी तरह की जाएगी हर्ष यादव जी? माननीय पंड्या जी, कांग्रेस पार्टी जो है सहृदयता के साथ कांग्रेस सरकार चलाने के लिए तैयार है। आओ, जिस तरह से मोहन यादव जी बात कर रहे हैं सड़क पर लड़ने की, वो तो देख लेने की बात कर रहे हैं कि हम लोग हर स्तर पर देख लेंगे। मना कब कर रहे हैं? हम लोग तो सरकार बनाकर सरकार के हिसाब से काम, हमारा वचन पत्र पे काम करने के लिए, हम लोग वचन पत्र पे काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो आशा और उम्मीद हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के लिए लगा के रखी है, उस पर हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन से काम करना शुरू कर दिया है। आप देखिएगा आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अंतिम समय होगा। जो चरित्र आज उजागर हुआ है, ऐसा थूका है लोगों ने, ऐसा धुतकारा है लोगों ने, आम आदमी ने, कि लोगों को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो आज लोगों ने देखा है। जब परंपराओं की बात थी, तो आप सरकार में हैं और आपको लगता है कि विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उपाध्यक्ष पद दे दीजिए। क्यों उसके लिए चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं? मैं पंड्या जी, मेरा कहना यह है, इसका निर्णय तो हमारे पार्टी के नेता माननीय कमलनाथ जी लेंगे। मैं बात कर रहा हूं, इन 15 वर्षों की बात भी इनको याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह से विपक्ष का गला घोंटा गया है, किस तरह से इन्होंने विपक्षी आवाज दबाने का काम किया है। पहली बार इनको एहसास हुआ है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, उनको एहसास हुआ है कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए।
उन्होंने सम्मान कभी नहीं किया। हर्ष यादव जी की शुरू से भाषा यही रही है। आप अब आया वो पहाड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे आया, इसका मतलब पूर्व से इनकी तैयारी रही कि कांग्रेस अपने तरीके से ही चलेगी, जो नियम कानून का कोई पालन नहीं करेंगे। सरकार ने हर मामले को दबाने का काम किया है, चाहे आप कुंभ का मामला हो, कुंभ में खरीदी का मामला हो, ऐसे मामले को लीपापोती करके खत्म कर दिया गया है। मोहन यादव जी, उपाध्यक्ष पद को लेकर क्या तैयारी है, जरा स्पष्ट कर दें। पुनः उजागर हुआ जो हम लोग कहते थे। मुद्दा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भाजपा अपने स्टैंड पे क्लियर है। वो अगर विरोधी दल की भूमिका में तो वो पूरी भूमिका निभाएगी, कांग्रेस को छोड़ेगी नहीं। और कांग्रेस का चरित्र जो उजागर हुआ, जिस ढंग से निर्वाचन में कांग्रेस ने गड़बड़ी की है, पूरी जनता सहित सारे लोग उसको माफ नहीं करेंगे। हम सब इस बात को जनता के सामने ले जाने के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे बड़ी लोकतंत्र में हमारे लिए भगवान होती है, हम जनता के बीच अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से जनता जान रही है आने वाले इस पूरे मसले में उपाध्यक्ष पद को भी पेच में फंसा दिया मोहन यादव जी। कम से कम वो तो मिल सकता था। उपाध्यक्ष का सवाल ही नहीं उठता। हमने ये कहा कि हमको भीख में नहीं चाहिए, हमको ये कह रहे कि जो हमारे अपने निर्वाचन की जो मान्य परंपरा है उसका पालन इस सदन में होना चाहिए और उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, संघर्ष करते रहिए, सदन आप ही लोगों के लिए, लेकिन कम से कम उसकी मर्यादा भी बनी रहे और सब लोग सदन के अंदर मर्यादित बनकर और मर्यादा में रहकर काम करें। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जनता वहां से आपको देखती है और परंपराएं किसने तोड़ी ये लोग भी आप जानते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी कि अब आने वाले चुनाव के लिए क्या सदन से ही आवाज मुखर होगी, ये भी एक बड़ा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष यादव जी आपका, मोहन यादव जी आपका भी नमस्कार।